हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारी है रिवीजन क्लास, जिसमें हम 6th से लेके 12th ऑफ जून का जितना भी हमने न्यूज़ किया था उसको क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट हम देखेंगे डेज का सिग्निफिकेंस क्या है। 6th ऑफ जून की बात करें तो यूएन रशियन लैंग्वेज डे एंड वर्ल्ड पेस्ट डे 6th ऑफ जून को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में कैसे है, यूएन रशियन लैंग्वेज डे आपसे पूछेंगे कि कब सेलिब्रेट करते हैं, या वर्ल्ड पेस्ट डे तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 6th ऑफ जून। या आपसे पूछ सकते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वी सेलिब्रेट इट ऑन 7th ऑफ जून। ये भी पूछ सकते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का थीम क्या रहा, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। दिस वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसको हम 7th ऑफ जून को सेलिब्रेट करते हैं। आगे 6th एंड 7th ऑफ जून की जो न्यूज़ है उसको हम देखेंगे क्वेश्चन फॉर्म में। देन मिशन इनोवेटिव क्लीन टेक एक्सचेंज जो इनिशिएटिव है वो किसने लॉन्च किया है, तो इट इज़ लॉन्च्ड बाय इंडिया। देन पीएम मोदी जी जो 3E100 इथानॉल डिस्पेंसिंग स्टेशंस लगाने जा रहे हैं वो कहाँ पे लगा रहे हैं, पुणे में। या पूछ सकते हैं कितने स्टेशंस लगेंगे, 3 लगेंगे। या ये पूछ सकते हैं कि 3 जो पुणे में इथानॉल स्टेशंस लग रहे हैं वो कौन लगा रहा है, पीएम मोदी। देन नॉलेज इकोनॉमी मिशन किस स्टेट की है, तो इट इज़ ऑफ केरला। सीएम की बात कर सकते हैं, गवर्नर का भी आपसे पूछ सकते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र कौन बने हैं, वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र कौन बने हैं, रंजीत सिंह दिसाले। आपको पता होना चाहिए, इन्हीं को ही अभी क्या है ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। या पूछ सकते हैं रंजीत सिंह दिसाले कहाँ से हैं, सोलापुर महाराष्ट्र। उसके बाद है विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के एमडी रीअपॉइंट किया गया, आरबीएल बैंक के। या आरबीएल के एमडी कौन है जो अभी अभी रीअपॉइंट हुए हैं, तो विश्ववीर आहूजा। देन सीबीएसई ने किसके साथ क्या पार्टनरशिप करी है टू इंट्रोड्यूस कोडिंग एंड डाटा साइंसेज इन करिकुलम, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। या ये पूछ सकते हैं कि कौन से 2 सब्जेक्ट को इंक्लूड करने की बात करी है, कोडिंग एंड डाटा साइंसेज। ये आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई ने किसके साथ इस चीज़ को लेके पार्टनरशिप करी है। दूसरा, कौन से 2 सब्जेक्ट इंक्लूड होने जा रहे हैं अंडर नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर, हाँ, यॉनटॉप स्कीम किसकी है, यॉनटॉप स्कीम इज़ ऑफ लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको क्या है लॉन्च किया है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पूछ सकते हैं, इट इज़ आर.के. माथुर। देन किस सामी खदीरा जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, जो फीफा वर्ल्ड कप विनर रह चुके हैं, वो कहाँ से हैं, जर्मनी से हैं। ये पूछेंगे फीफा वर्ल्ड कप विनर जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है उनका नाम क्या है, सामी खदीरा। उसके बाद है नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने वन किया है, नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, इट इज़ थॉमस विजयन, जो कहाँ से हैं, केरला से हैं। रिसेंट अभी कहाँ पे रह रहे हैं, ही इज़ सेटल्ड इन कनाडा। और फोटोग्राफर का नाम क्या था उनकी जिसके लिए उनको प्राइज़ मिला है, द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड साइड डाउन। उसके बाद है अज़ेरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 किसने जीता है, सर्गियो पेरेज ने। कहाँ से हैं, मैक्सिको से। टीम कौन सी है इनकी, रेड बुल। अज़ेरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने वन किया है, सर्गियो पेरेज ने। क्वेश्चन सिंपल पूछेंगे, सर्गियो पेरेज ने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स वन किया है, या अज़ेरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने वन किया है, और इनके बारे में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक कौन सा है, इंडिया का रैंक है 117। हम पहले 115 पे थे, बट हम 2 प्लेसेस क्या है पीछे चले गए हैं। और ये भी पूछ सकते हैं एसडीजी रिपोर्ट में किसने टॉप किया है, तो इट इज़ टॉप्ड बाय स्वीडन। देन अ बुक टाइटल 1232 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी होम किसने कौन है इसके ऑथर, विनोद कापरी। ये आपको पता होना चाहिए ये बुक किन के लिए है, जो माइग्रेंट्स कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों की तरफ गए थे पैदल साइकिल पे, उनकी लाइफ के ऊपर लिखी गई है। कौन है ऑथर, विनोद कापरी। देन कौन एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल लॉन्च करने जा रहा है, फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल कौन लॉन्च करने जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट। सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट के, पूछ सकते हैं, सत्या नडेला। हेडक्वार्टर्स इज इन रेडमंड वॉशिंगटन यूएस। उसके बाद व्हाट्सएप ने किसको ग्रेवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया अपॉइंट किया है, इट इज़ परेश बी लाल। वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी यूएस में। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास।
उसके बाद है हमारा 8 जून का न्यूज़। 8 जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ओशियंस डे। सिंपल पूछेंगे वर्ल्ड ओशियंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 जून, या ये पूछ लेंगे कि इस बार का थीम क्या रहा? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। उसके बाद है UNGA के 76th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? UNGA जो क्या है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 76th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इट इज़ अब्दुल्ला शाहिद। या ये पूछ सकते हैं ये कौन है, अब्दुल्ला शाहिद कौन है? ही इज़ अ मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर। उसके बाद रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6th नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है, और ये कौन सी स्टेट का है? इट इज़ ऑफ असम। या ये पूछ सकते हैं रायमोना जो रिजर्व फॉरेस्ट है जिसको भी नेशनल पार्क बना दिया गया है, कोकराझार कहाँ पे है? कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में। और एक कौन से नंबर वाला नेशनल पार्क है असम का? इट इज़ 6th नेशनल पार्क ऑफ असम। देन ऑयल रेगुलेटर PNGRB के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संजीव सहाई। ऑयल रेगुलेटर PNGRB के नए कौन बने हैं चेयरमैन? संजीव सहाई। उसके बाद है HSBC इंडिया के CEO किनको अपॉइंट किया गया है? HSBC क्या है? हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड जो इंडिया में है उसके CEO किसको बनाया गया है? हितेंद्र दावे। HSBC के हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, इट इज़ इन लंदन UK। देन RBI ने कौन से दो बैंक्स के ऊपर 6 करोड़ की टोटल पेनल्टी लगाई है? बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। या ये पूछ सकते हैं RBI ने बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई है? तो दैट इज़ 6 करोड़। उसके बाद नीति आयोग ने किन दो बैंक्स को प्राइवेट करने की बात करी है? इट इज़ सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। आपसे सिंपल डायरेक्ट पूछा जाएगा, कोई ऐसा घुमा फिरा के नहीं, सिंपल। या किसने बात करी है सेंट्रल बैंक और इंडिया ओवरसीज बैंक को प्राइवेट करने की? इट इज़ नीति आयोग। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी। आगे है आपका इंडिया के MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कौन सा बैंक हमें $500 मिलियन प्रोवाइड कर रहा है? तो इट इज़ वर्ल्ड बैंक। या ये पूछेंगे कि वर्ल्ड बैंक कितना पैसा हमें दे रहा है MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए? तो दैट इज़ $500 मिलियन। उसके बाद हम लोग किन से MH60 रोमियो मल्टी रोल चॉपर्स ले रहे हैं? किन से ले रहे हैं हम? ये US से ले रहे हैं। या ये पूछ सकते हैं कि US ने हमें जो मल्टी रोल चॉपर्स दिए हैं इंडिया को, वो कितने हैं या उसका नाम क्या है? हमें 3 लिए हैं, नाम है MH60 रोमियो। उसके बाद है FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप जो 2024 में होने जा रहा है, उसको कौन होस्ट करेगा? ओमान। ओमान क्या है? FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। कब? 2024 में। कैपिटल मस्कट, करेंसी ओमानी रियाल। उसके बाद जो टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स निकाली हैं, एशिया की यूनिवर्सिटीज़ की सिर्फ, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई हैं, किन्होंने निकाली हैं? टाइम्स हायर एजुकेशन ने। उसमें टॉप किसने किया है? सिंघुआ यूनिवर्सिटी। कहाँ की है? चाइना की। और टॉप 100 की लिस्ट में इंडिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, दैट इज़ IISc बेंगलोर 37th पोजीशन, IIT रोपड़ 54th पोजीशन, IIT इंदौर 78th पोजीशन। ये आपको पोजीशन वैसे तो नहीं, ये पूछ सकते हैं कितने आए हैं हमारे इंडिया के? 3 आए हैं, ठीक है। देन ग्रेडिंग इंडेक्स इन स्कूल एजुकेशन में कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? परफॉर्मेंस वाइज स्कूल एजुकेशन ने किसमें टॉप, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? इट इज़ टॉप्ड बाय पंजाब। पंजाब के बाद सेकंड पे है चंडीगढ़, थर्ड पे है इट इज़ तमिलनाडु। उसके बाद वाटर ब्यूरियल बैग्स कहाँ, किस स्टेट की मूवी है जिसको नेशनल अवार्ड ऑन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन मिला है? किस स्टेट की मूवी है? अरुणाचल प्रदेश की। या सिंपल कहेंगे कि जिसको नेशनल अवार्ड मिला है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स के ऊपर, उस मूवी का नाम क्या है? वाटर ब्यूरियल बैग्स। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। डायरेक्टर कौन है? शांतनु सेन। प्रोड्यूसर AM टेलीविजन्स। देन कौन से एयरपोर्ट को नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस मिला है? नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस, जो अपनी सारी एनर्जी क्या है खुद ही डेवलप करते हैं। तो ये किसको मिला है? बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट केम्पगोवड़ा को। देन NTPC ने वाटर कंजर्वेशन के लिए किसको ज्वाइन किया है? UNCEO वाटर मैंडेट को ज्वाइन किया है। ये एक तरह से क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है। UN का CEO वाटर मैंडेट को ज्वाइन
किया है वाटर कंजर्वेशन के लिए। एनटीपीसी की बात करें, इट्स फुल फॉर्म इज नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। कब फाउंडेड इन 1975। चेयरमैन एमडी कौन है? गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर्स इज इन दिल्ली। उसके बाद है हमारा 9 जून का इम्पॉर्टेंट न्यूज़, क्वेश्चन फॉर्म में ही करेंगे। हाँ, ईसीओ एसओसी के नए मेंबर कौन बने हैं? हमारा इंडिया ही यूनाइटेड यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का मेंबर बना है। ईसीओ एसओसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क एंड जिनेवा में, 2 जगह पे इनका हेडक्वार्टर है। मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाने की बात किसने करी है? ग्रुप ऑफ 7 इकोनॉमीज़ ने। ये ग्रुप ऑफ 7 क्या है? ये 7 कंट्रीज़ का ग्रुप है, इकोनॉमीज़ हैं जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़, उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाने की बात करी है। देन आई फैमिलिया किसने लॉन्च किया है और ये किस चीज़ के लिए है? आई फैमिलिया किसने लॉन्च किया है? इंटरपोल ने। और ये किसके लिए है? जो मिसिंग पर्सन्स को डीएनए के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। देन किस स्टेट ने 80 एकर्स का ऑक्सीवन फॉरेस्ट क्रिएट करने की बात करी है? कहाँ पे? हरियाणा में। और कहाँ लगेगा ये? करनाल में। 80 एकर्स का ऑक्सीवन जो एक फॉरेस्ट होगा उसको क्रिएट किया जाएगा करनाल में, ठीक है, करनाल डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के सीएम ने ये बात करी है। सीएम का नाम मनोहर लाल खट्टर। या ये पूछ लेंगे कि हरियाणा के सीएम ने जो 80 एकड़ के फॉरेस्ट लगाने की बात करी है उसका नाम क्या है? ऑक्सीवन। देन गुजरात मैरीटाइम बोर्ड कहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज, कंट्री की फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर को सेट करेगा? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। या कौन सेट करेगा? गुजरात प्राइमरी बोर्ड, ठीक है, कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया कितना ग्रो करेगा? 8.3%। देन इंडियन नेवी जो 3 लाइट हेलीकॉप्टर्स अपने नेवी में इंक्लूड करने जा रहा है उनका नाम क्या है? ALHMK थर्ड। और ये किन्होंने बनाए हैं? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। उसके बाद है बंधन बैंक के MD एंड CEO किनको रीअपॉइंट किया जा रहा है? CS घोष को। या ये पूछेंगे CS घोष जो हैं वो दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं एज MD एंड CEO। किस बैंक के लिए? बंधन बैंक के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कब इट वॉज फाउंडेड इन 2001। देन UN सिक्योरिटी काउंसिल ने किसको UN चीफ बनाने की बात करी है? दूसरी बार एंटोनियो गुटेरेस को। उसके बाद अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में, अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में कौन सी स्टेट फर्स्ट पे है? फर्स्ट पोजीशन पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे इट इज़ ओडिशा, थर्ड पे इट इज़ हिमाचल। हिमाचल इसीलिए फेमस है क्योंकि ये डायरेक्ट 18th पोजीशन से थर्ड स्पॉट पे आई है। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? अनूप चंद्र पांडे। देन टाइम्स 50 मोस्ट डिज़ायरेबल वुमेन 2020 में किसने टॉप किया है? रिया चक्रवर्ती। उसके बाद DG नेवल ऑपरेशंस डिप्टी चीफ कौन, नहीं वेट, डिप्टी जनरल नेवल, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस के कौन बने हैं? एडमायरल राजेश पाढरकर, ठीक है। अगर चीफ की बात करें नेवल स्टाफ के, इट करमबीर सिंह। बाफ्ता टीवी अवार्ड्स अनाउंस हो चुके हैं। कहाँ पे हुए थे? लंदन टेलीविजन सेंटर में। होस्ट किसने किया था? रिचार्ड आयोड ने। लीडिंग एक्ट्रेस कौन रही? ये पूछ सकते हैं। माइकला कॉयल। कौन से शो के लिए? आई मे डिस्ट्रॉय यू। एक्टर कौन रहे? पॉल मेस्कल। कौन से शो के लिए? नॉर्मल पीपल। ड्रामा सीरीज कौन से वन हुई है? सेव मी 2। आपको अच्छे से याद रखना है। ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा से मैं बता दूं, नेवल ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल का चार्ज किसको मिला है? राजेश पाढेरकर को, ठीक है। देन 9 जून की सिग्निफिकेंस की बात करें तो वी सेलिब्रेट इट एज अ वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, ठीक है। थीम क्या रहा ये भी आप देख लेना। तो अभी हम करेंगे 10th और 11th ऑफ न्यूज़ को क्वेश्चन फॉर्म में। हाँ, कौन सी कंट्री है जो अपनी नेवी में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फुली सेटअप करने जा रही है? मतलब जो भी वो चीज़ें बनाएगी पूरी की पूरी किस टेक्नोलॉजी से होंगी? स्टेल्थ वॉरशिप टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, तो दैट इज़ रशिया। कैपिटल की बात करें मॉस्को, करेंसी रूबल। दूसरा पूछा जाएगा शिशु सेवा इकोनॉमी स्कीम किस स्टेट की है? कहाँ किसकी है? असम की। असम के CM का नाम डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। और ये शिशु सेवा इकोनॉमी स्कीम किन के लिए है? फॉर किड्स हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड। देन फेरारी ने किसको अपना CEO अपॉइंट किया है? वेंडेतो विग्ना को CEO अपॉइंट किया है। फेरारी के हेडक्वार्टर की बात करें, इट इज़ इन इटली।
देन वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया कौन बने हैं? थेल्स ने किसको वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया अपॉइंट किया है? आशीष सरफ को। देन बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट गेन्स इन 2020 की रिपोर्ट में किस देश के ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? कौन टॉप पे हैं? टॉप पे हैं यूएस के ट्रेडर्स, दूसरे पोजीशन पे हैं चाइना के ट्रेडर्स, एंड अगर इंडिया ट्रेडर्स की बात करें तो हम लोग हैं 18th पोजीशन पे। यस, फुटबॉल एसोसिएशन की फर्स्ट चेयर वूमेन कौन बनी है? चेयर वूमेन, फुटबॉल एसोसिएशन की फर्स्ट चेयर वूमेन कौन बनी है? डेबी व्हिट। उसके बाद है बेस्ट एक्टर का अवार्ड यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसको मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड कहाँ पे? यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसको मिला है? इंडिया के तितोलामा शोम को, ठीक है। देन एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड किसको मिला है? RS सिसोदी को। RS सिसोदी कौन है? अमूल के MD हैं, ठीक है। और यह अवार्ड किनकी तरफ से आया है? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जो कहाँ पे है? टोक्यो, जापान। देन ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में कौन सी सिटी ने टॉप किया है? ऑकलैंड सिटी हैज़ टॉप्ड ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स, मतलब ये सबसे क्या है? जगह सबसे ज़्यादा रहने के काबिल है, लिवेबल है, ठीक है। उसके बाद किस कंट्री ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर स्टेटस प्रोवाइड किया है? बिटकॉइन को लीगल टेंडर स्टेटस कौन सी कंट्री ने प्रोवाइड किया है? एल सल्वेडर। देन दहिंग पतकाई कौन सी स्टेट का नेशनल पार्क है? इट इज़ ऑफ असम। कौन से नंबर वाला नेशनल पार्क है? 7th नेशनल पार्क। अभी क्या है? असम सेकंड नंबर पे है उन स्टेट्स में से जिनके पास सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। टॉप पे है MP के पास 9 नेशनल पार्क, सेकंड पे इट इज़ असम विद 7 नेशनल पार्क्स। बंगाली फिल्म मेकर का नाम क्या है जिनका अभी निधन हो गया? बुद्धादेव दासगुप्ता। उसके बाद है फेसबुक ने ग्रीवेंस ऑफिसर किसको अपॉइंट किया है इंडिया के लिए? तो इन्होंने किया है स्फूर्ति प्रिया को। देन पार्ट टाइम चेयरमैन ICICI बैंक के कौन बने हैं? रीअपॉइंट हुए हैं GC चतुर्वेदी। LIC के चेयरमैन MR कुमार। आपको ना ये चीज़ें डायरेक्ट याद करनी होंगी। ICICI के चेयरमैन GC चतुर्वेदी, ठीक है। LIC के चेयरमैन MR कुमार। देन महेश कुमार जैन जो RBI के डिप्टी गवर्नर थे, उनको भी क्या है? 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। MK जैन बोल लो चाहे महेश कुमार जैन। देन इंडिया की जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है वो अंडमान सी में शुरू हो गई है, और ये जो एक्सरसाइज है वो हमारे किस देश के साथ है? इट इज़ विद थाईलैंड। या ये पूछेंगे इंडिया और थाईलैंड की एक्सरसाइज का नाम क्या है जो अंडमान सी में शुरू हो चुकी है, जिसका 31st एडिशन है? तो दैट इज़ कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। पेन पिंटर प्राइज किसको मिला है? जिम्बाब्वे के सित्सी दंगरेम्बगा को, ठीक है। अर्जेंटीना के लियोन मेसी को किसने सरपास कर दिया है? हमारे सुनील छेत्री ने, जिसको हम कैप्टन फैंटास्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। रोनाल्डो के बाद दूसरे नंबर पे हाईएस्ट स्कोरर कौन है? सुनील छेत्री। हम देन लास्ट है हमारा, किसने कोचिंग वेबसाइट क्रिक गुरु को लॉन्च किया है? वीरेंद्र सहवाग ने। ये पूछेंगे सहवाग ने जो क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? क्रिक गुरु। भारत पे ने नहीं, ICICI का ऑफिशियल पार्टनर कौन बन गया है पेमेंट्स के लिए 2023 तक? भारत पे। ICICI का ऑफिशियल पार्टनर कौन बन गया है? भारत पे। ICICI के CEO की बात करें मनु साहनी, हेडक्वार्टर इज इन दुबई, UAE। अभी हम करेंगे हमारा लास्ट डे 12 जून का न्यूज़ इन क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन बनेगा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब सेलिब्रेट करते हैं? वी सेलिब्रेट इट ऑन 12 जून। इस बार का थीम क्या रहा? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, कि वी शुड एक्ट नाउ और चाइल्ड लेबर को क्या है? एंड करो। क्वेश्चन बनेगा मंगोलिया के PM, हाँ, मंगोलिया के जो एक्स PM थे वो भी प्रेसिडेंट बन गए हैं, उनका नाम क्या है? खुरेलसुख, ठीक है। खुरेलसुख आपको याद रखना है, ये मंगोलिया के पहले PM थे, अभी क्या है? प्रेसिडेंट बन गए हैं। कवच पर्सनल लोन फॉर कोविड-19 पेशेंट्स किस बैंक की स्कीम है? कवच पर्सनल लोन, इट इज़ लॉन्च्ड बाय SBI। उसके बाद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स काउंसिल में किसको इलेक्ट किया गया है? इंडिया के नागराज अडिगा को। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स काउंसिल में किसको इलेक्ट किया गया है? इंडिया के नागराज अडिगा को। देन AISH रिपोर्ट
किसने रिलीज़ करी है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने। AISH की रिपोर्ट क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। देन व्हाट्स द बेस्ट बैंक्स की लिस्ट में जो फोर्ब्स ने रिलीज़ करी है उसमें इंडिया का कौन सा बैंक टॉप पे है? DBS बैंक टॉप्स फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक्स की लिस्ट, ठीक है। देन ग्रैंड प्रिक्स 4, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 कहाँ पे होने जा रहा है? पटियाला में। एमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट जो हु हैज़ पास्ड अवे उनका नाम क्या था? राधा मोहन। देन कन्नड़ा पोएट हु हैज़ पास्ड अवे? सिद्धिलिंगिया। देन ओलंपियन पास्ड अवे कौन? सूरज सिंह माथुर। और ये कौन थे? इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने मैराथन कंप्लीट किया था।